नमस्ते, मैं सुनीता शुक्ला इंदौर से। 10 जनवरी से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे बच्चे हैदराबाद में शिफ्ट हैं, तो उन्होंने मुझे हैदराबाद 10 फरवरी में बुलाया और हैदराबाद में अपोलो हैदराबाद में मुझे लेकर आए और यहाँ पर गोकुल रेड्डी सर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवाया। गोकुल रेड्डी सर द्वारा मुझे हार्ट पेशेंट यानी बताया गया मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है। मेरा हार्ट थोड़ा स्लो चल रहा था। 3 महीने मेरी मेडिसिन से मुझे यानी इम्प्रूव करा गया। उसके बाद गोकुल रेड्डी सर और संजीव रेड्डी सर ने मुझे सोमेन दत्ता सर से रेफ़र किया और पेसमेकर मुझे लगाया गया। पेसमेकर लगने के बाद मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मुझे कोई भी यानी तकलीफ़ नहीं हो रही सांस लेने में या कुछ भी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे सुरक्षित हाथों में मेरा यानी इलाज हो रहा है। इसके लिए अपोलो हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और मेरे डॉक्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मुझे बहुत ही यानी इम्प्रूव करा, बहुत सेफ करा और आज मुझे वापस से मेरी ज़िंदगी में वापस भेजा। आज मैं भगवान के बाद यही सभी लोगों का, जैसे सोमेन दत्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और मेरा जीवन वापस से सुरक्षित किया और मैं वापस इंदौर गई और मेरी पुरानी लाइफ में वापस से सेट हो गई हूँ। उसके लिए गोकुल रेड्डी सर, संजीव रेड्डी सर और सोमेन दत्ता सर जो मेरे फैमिली मेंबर मुझे आज लग रहे हैं और उन्होंने मुझे एक कॉल में करती हूँ तो तुरंत ही मुझे वापस से वो कॉल बैक करके मुझे यानी पूछते हैं कि क्या बात है और इस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही यानी सभी लोगों को वो हेल्प करे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभांगी है। मेरी मम्मी को पेसमेकर डला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गोकुल रेड्डी सर की, जिन्होंने एक सही डायग्नोसिस करा। उसके बाद उन्होंने हमें सोमेन देवी दत्ता सर के पास रेफ़र करा, जिन्होंने पेसमेकर का इम्प्लांट करा। उसके बाद का हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा। हमें हर तरह का जब भी कोई डाउट होता था, हमें हमेशा रिस्पॉन्स मिलते थे डॉक्टर से। डॉक्टर मम्मी को बहुत अच्छे से सब हर चीज़ को समझाते थे, हमें बहुत अच्छे से सब समझाते थे। हम बहुत खुश हैं कि हमें एक अच्छे डॉक्टर का साथ मिला, एक अच्छे हॉस्पिटल से हम ठीक होके वापस घर गए। हम सभी के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोमेन सर, थैंक यू अपोलो हॉस्पिटल्स। Hello friends, greetings. We hope you're all having a happy festival season. I'm Dr. Somen from Apollo Hospitals. I'm a cardiologist and cardiac electrophysiologist. Mrs. Sunita Shukla came to us from Indore in Madhya Pradesh, and she had been suffering with a progressive cardiac condition called cardiomyopathy with reduced ejection fraction. So in short, she was having progressive heart failure or LV dysfunction and was suffering because of the same. She had progressive loss of exercise capability. She was having shortness of breath. She could not carry out her daily activities in recent times, especially in the last 6 months. And her ejection fraction had dropped down to almost 30%. Normally it is considered, LV ejection fraction is considered around 60% to be normal. She was routed to us because she had a certain suitability for a device which is called cardiac resynchronization therapy. Now CRT is a contemporary technology which has been extensively used successfully in the last decade or so in such patients. That said, in Apollo and very select hospitals, we are using even a better technology called left bundle pacing with a simple pacemaker, which is getting equal or probably better results than CRT in such patients. And we discussed that with the family and they agreed for the same, and after initial stabilization, we did proceed with a left bundle pacing device as an alternative to CRT.
and we found great results. The result was very, very encouraging, and we could achieve what we planned to or set out to. And about a couple of months after her implant, her ejection fraction has improved remarkably. Now it's around 45%. I'm sure it is going to improve further. Her symptoms have dramatically reduced, and her quality of life has increased and improved. She's able to carry out her routine activities without much difficulty, and is very happy. And she's a principal in a school. She wasn't able to speak for long hours. She wouldn't be able to do her discharge her duties, but she's happy enough to join the school back. Very energetic now. She's able to do the academic her duties without any difficulty, and it looks promising for her. So left bundle pacing, in short, is a wonderful, credible alternative to CRT in select patients who are suitable for such devices, and used correctly, appropriately, this device can bring remarkable improvement in their clinical condition and their cardiac function, which in the long run, of course, will improve their lifespan and their quality of life. Wishing Mrs. Sunita a great future, long life, and a great success in her personal, professional life as well. Thank you. Jai Hind.